बात आती है आनंद की कि आनंद क्या है। आनंद के जैसे कि प्रत्येक शब्द के दो शब्द होते हैं। अगर दिन है तो रात भी है, रात्रि भी होती है। अगर सुबह सूर्य निकलता है तो शाम को जाकर के सूर्य छिपता भी है। अगर कोई धनवान व्यक्ति है तो कोई गरीब भी होता है। लेकिन आनंद का अगर कोई विपरीत शब्द देखा जाए तो कोई शब्द नहीं। आनंद का कोई विपरीत शब्द है नहीं। आनंद से नीचे जाओगे तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर ऊपर बढ़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। आनंद के बाद क्या आता है? अगर ऊपर चलोगे तो परम आनंद। उस परम आनंद के बाद वही सच्चिदानंद। नीचे कुछ भी नहीं। लेकिन जिस आनंद को हम और आप इस संसारिक भोगों में जो ढूंढते हैं, वो आनंद इस संसार में नहीं है। हम और आप आनंद किसको समझते हैं? यज्ञपति जी महाराज, हम आनंद किसको समझते हैं कि घर में अगर हमने एसी लगवा ली, साहब बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि ठंडक महसूस हो रही है, आनंद मिल रहा है। गाड़ी ले ली बढ़िया तो साहब हमें आनंद आए। मकान अगर अच्छा बनवा लिया तो आनंद है। लेकिन इन आनंदों को जो ढूंढ रहे हो आप, जो आनंद, वो इन साधनों में आनंद नहीं मिलने वाला है। एसी का आनंद 1 साल 2 साल, उसके बाद फिर एसी से बीमारी बनना शुरू। मकान चाहे आप कोठी बनवा लो, बंगला बनवा लो, लेकिन इस मन को शांति फिर भी नहीं होती है। मन चाहता है कि इससे और अच्छी कोठी बनवाऊं और इसमें अच्छे से सारी व्यवस्था करवाऊं, लेकिन फिर भी वो सारी व्यवस्थाएं जीवन भर हो नहीं पाती। कुछ न कुछ उसमें अधूरा बना ही रहता है। लेकिन आनंद की बात आई तो आनंद तो मिला ही नहीं, लेकिन सारा जीवन चला गया। लेकिन आनंद की जिस खोज में थे वो आनंद नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि जहां आनंद था वहां आपने खोजा ही नहीं। खोज तो रहे हो बाहर, लेकिन आनंद है इस शरीर के अंदर। इसी के अंदर आनंद बैठा हुआ है। जैसे कि आप सबको पता है कि दूध के अंदर घी छिपा है। दूध का घी कहां से आता है? दूध से ही निकलता है घी। लेकिन सबको पता है कि दूध से ही हमें घी प्राप्त होता है, लेकिन उसको निकालने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी घी निकल सकता है। और उस घी को निकालने के लिए हमें कई एक प्रकार से परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि दूध भी ऐसे ही सहज नहीं मिल जाएगा। अगर गाय को चारा डाल दोगे समय से तो दूध भी समय से मिल जाएगा। तो दूध को निकालना भी है, गर्म भी करना है, उसको जमाना भी पड़ेगा। जमाने के बाद भी हमको घी नहीं मिलेगा, उसका दही बन जाएगा। लेकिन उस दही को भी हमें बिलोना पड़ेगा। उस दही में से भी घी नहीं निकला, बिलोने के बाद क्या निकला? मक्खन निकल गया। तो मक्खन निकला, लेकिन फिर भी घी नहीं निकल पाया। अब घी कैसे निकला? कि जब उसको हम गर्म करते हैं, जब उसको हम अग्नि पर तपाते हैं, तब जाकर के उस मक्खन में से वो घी प्राप्त होता है। ऐसे ही ये जो आनंद है, जिस आनंद की आप खोज में घूम रहे हो, वो आनंद इस बाहर संसार में नहीं है। आनंद इसी शरीर के अंदर है। लेकिन उसको खोजने के लिए जैसे हमको घी को निकालने के लिए जितनी मेहनत करनी है, उतनी ही उस आनंद को खोजने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जितना हम उस माखन को तपाएंगे उतना ही अच्छा उसमें से घी निकलेगा। और इसी प्रकार से शरीर को भी तपाओगे तभी वो आनंद आपको मिल पाएगा।